हैप्पी न्यू ईयर गाइस। BTTH के प्रीवियस नोवेल एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था शाओयान अपने पूरे पलटन को लेकर एंशिएंट रुइन के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर उन लोगों की फाइट 10 डेमन पपेट से हो जाता है और शाओयान काफी इजीली अपने सोल पावर का इस्तेमाल करते हुए उन 10 डेमन पपेट्स को अपने कंट्रोल में ले आता है सक्सेसफुली। लेकिन वो 10 डेमन पपेट्स को हराने के लिए जब उल्फ बीस्ट ज्यादा हीरो बनकर लड़ने के लिए सामने आता है, वो डेमन पपेट काफी इजीली उसका बैंड बजा देते हैं। और शाओयान का इतने यूनिक टेक्निक्स को देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और शाओयान जियान के पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक मिस्टीरियस फॉरेस्ट में एंटर कर जाता है। अब अपने आंखों के सामने इतने सारे मेडिसिनल हर्ब्स को देखकर शाओयान का पूरा टीम एकदम से बौखला जाता है। तो शाओयान जियान को याद दिलाता है ये सारी चीजों को खाने के चक्कर में ये मत भूल जाना, हमें बेबी सोल फ्रूट को हासिल करना है। अब नोवेल के आगे के पार्ट्स में हमें दिखाया जाता है, ये सुनकर जियान बोलती है बेबी सोल फ्रूट का स्मेल मुझे इस डायरेक्शन से आ रहा है। ये सुनकर शाओयान बोलता है क्या तुम श्योर हो या सिर्फ अंधेरे में तीर फेंक रहे हो। इसी टाइम पर जियाओयान को अपने पास कुछ अजीब सी चीजों की फीलिंग होती है और वो देखता है कि उसके आसपास कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है, ना ही कोई ऐसा है जो कि ये सारे रेयर इंग्रेडिएंट्स का रखवाला करे। अब जियान एक डायरेक्शन में जाने लगती है तो शाओयान पीछे से जियान को रोकते हुए चिल्लाने लगता है जियान मत जाओ। लेकिन इसी टाइम पर हम देखते हैं अचानक से जियान की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी ग्लो करने लगती है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर और टियानो भी देखते हैं उनके बॉडी से बहुत सारे लाइट्स ग्लो कर रहे थे। ये सारी चीजों को देखकर उनको कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो शाओयान बोलता है कौन है यहाँ पर, बाहर आओ, कौन कर रहा है ये सब हम लोग के साथ, आखिर तुम लोग मेरे फ्रेंड्स को कहाँ लेकर जा रहे हो। और इसी टाइम पर शाओयान किसी चीज को देखकर खुश हो जाता है और वो कोई और चीज नहीं, वो होता है बेबी सोल फ्रूट। लेकिन शाओयान देखता है वहाँ पर सिर्फ एक बेबी सोल फ्रूट नहीं, बहुत सारे बेबी सोल फ्रूट होते हैं, जिनको देखकर शाओयान सोच रहा था आखिर यहाँ पर इतने सारे बेबी सोल फ्रूट क्या कर रहे हैं, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसके बाद शाओयान अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने बॉडी से बाहर निकाल लेता है और उन सब बेबी सोल फ्रूट के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है तुम मुझे यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहे हो ना, मुझे यकीन है ये सारे बेबी सोल फ्रूट में कोई एक तो असली बेबी सोल फ्रूट जरूर होगा। इसी टाइम पर शाओयान देखता है एक बेबी सोल फ्रूट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा था। तो शाओयान समझ जाता है पक्का वही वाला बेबी सोल फ्रूट ही असली है। अब शाओयान को अपने तरफ मुंह करते हुए देखकर वो बेबी सोल फ्रूट एकदम से जमीन के अंदर चला जाता है। तो शाओयान भी अपने 3000 बर्निंग फ्लेम को चारों तरफ फैला देता है, जिसके चलते बेबी सोल फ्रूट को बाहर आना पड़ता है और फिर शाओयान उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है और शाओयान अपने मन ही मन सोचने लगता है कि लेकिन मेरे आसपास लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर टियान हुई, बियरहार्ट और जियान भी प्रेजेंट थे, तो वो कहाँ पर गए। तो शाओयान को दोबारा से कुछ गड़बड़ी महसूस होता है। इसी टाइम पर शाओयान जब बेबी सोल फ्रूट को देखता है, बेबी सोल फ्रूट उसके तरफ देखते हुए एक इविल स्माइल दे रहा था। और जब शाओयान नीचे जमीन की तरफ देखता है तो उससे पता चलता है कि उसके नीचे तो चारों तरफ सिर्फ लावा ही मौजूद है, जिनमें शाओयान जस्ट गिरने वाला होता है। लेकिन जिस तैसे करके खुद को शाओयान संभालता है और सोचता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्या ये सारे बेबी सोल फ्रूट के पावर है, क्या इसने मुझे हिप्नोटाइज कर दिया था, क्या मैं बेबी सोल फ्रूट के इल्यूजन में फंस गया था और मैं पहले ही 1000 लेवल पर हूँ, लेकिन फिर भी इस बेबी सोल फ्रूट ने मुझे अपने कंट्रोल में ले लिया था। इसकी एबिलिटीज तो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसी टाइम पर शाओयान को वहीं पर कुछ अजीब सा आवाज सुनाई देता है और जब शाओयान पीछे मुड़ता है वो देखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, मास्टर टियान हुई, जियान और एंशिएंट ड्रैगन बियर वो सब भी बेबी सोल फ्रूट को हासिल करने के लिए लावा के अंदर गिरने वाले होते हैं और वो सब भी बेबी सोल फ्रूट के कंट्रोल में ही थे। तो ये देखकर शाओयान अपने सारे दोस्तों को आवाज देने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं थमते। तो शाओयान अपने 3000 बर्निंग फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे पाम को क्रिएट करके सबको पीछे ढकेल देता है। इसी टाइम पर वो सारे लोग होश में आते हुए शाओयान को गुस्सा करने लगते हैं और चिल्लाते हुए उसे बोलते हैं शाओयान तुमने ये क्या किया, हम सब लोग बस बेबी सोल फ्रूट को पकड़ने वाले थे। अब शाओयान सबको सामने की तरफ और नीचे की तरफ दिखाते हुए बोलता है तुम सब लोग पागल हो चुके हो, तुम सब लोग बेबी सोल फ्रूट को नहीं बल्कि अपने मौत को लेने जा रहे थे। अब ये सारी चीजें अपने आंखों के सामने देखते हुए वो सब लोग डर जाते हैं। अब जियान गुस्से में वो लावा के अंदर प्रेजेंट हुआ वो बेबी सोल फ्रूट को लेने के लिए जाने लगती है। तो शाओयान उसे पीछे से रोकते हुए बोलता है रुको, अभी के लिए वहाँ पर मत जाओ, मुझे यकीन है जरूर उस बेबी सोल फ्रूट को कोई ना कोई बीस्ट तो प्रोटेक्ट कर ही रहा होगा। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वो लावा के अंदर से एक पावरफुल बीस्ट बाहर निकल के आता है, जिसे देखकर मास्टर टियान हुई काफी हैरान हो चुके थे और वो बोलते हैं कि ये तो एंशिएंट हेवनली ड्रैगन बीस्ट है, ये तो पूरे वर्ल्ड में बहुत पहले ही गायब हो चुका था, फिर आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब सीन चेंज होकर आता है वो हेवनली ड्रैगन बीस्ट के ऊपर, जो इन सब के ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। अब इसी टाइम पर जियान अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने पीछे एक एंशिएंट ताइजू ड्रैगन बीस्ट को क्रिएट कर देती है। अब जियान मुस्कुराते हुए वो हेवनली बीस्ट को देखते हुए बोलती है मेरे सामने झुक जाओ। अब जैसे ही वो हेवनली ड्रैगन बीस्ट जियान का वो एंशिएंट
एंशिएंट ताइजू ड्रैगन बिस्ट को देखती है वो तुरंत ही डर के मारे उस लावा के अंदर भाग जाता है। अब फिर छोटी जियान याओयान से बोलती है शाओयान जाओ वो बेबी सोल फ्रूट को ले लो, अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी मैजिकल बिस्ट नहीं आएगा। अब ये देखकर शाओयान बोलता है जियान तुम तो सच में ताकतवर हो, तुमने तो मेरे काम को बहुत ही आसान कर दिया। इसके बाद शाओयान उस पेड़ के पास जाकर उसके बीच में से बेबी सोल फ्रूट को ले आया था और खुश होते हुए बोलता है फाइनली मैंने मास्टर के सोल को रिकवरी करने के लिए बेबी सोल फ्रूट को हासिल कर लिया है। लेकिन दरअसल शाओयान वो बेबी सोल फ्रूट को डायरेक्टली उसके स्पेस रिंग में नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो बेबी सोल फ्रूट जिसके साथ भी रहेगा वो सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके चलते शाओयान उस पेड़ से कुछ ब्रांच को कलेक्ट करता है और उसके अंदर वो बेबी सोल फ्रूट को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है जियान के सामने वो हेवनली ड्रैगन बिस्ट एकदम से रोते हुए फेस बनाकर प्रेजेंट हो जाता है और ये देखकर जियान को बहुत ही बुरा लगता है। तो वो शाओयान को बोलता है तुमने तो उस बेबी सोल फ्रूट को ले लिया जिसको ये बिस्ट ने हजार सालों से प्रोटेक्ट करता आ रहा था, तो क्या हमें बदले में इसको कुछ भी नहीं देना चाहिए? ये सुनकर शाओयान एकदम से जोश में आते हुए बोलता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो अपने स्पेस रिंग में से 7 ग्रेड के एम्पायर पिल को मैजिकल बिस्ट को दे देता है और बोलता है ये पिल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इसको तुम अपनी बॉडी को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और साथ में ऐसा भी हो सकता है ये तुम्हारे बॉडी को एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर दे। ये सुनकर वो मैजिकल बिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद शाओयान का पूरा पलटन वहाँ से जाने लगता है और आते आते लिटिल फेरी डॉक्टर शाओयान को बोलती है जबकि तुम्हें बेबी सोल फ्रूट मिल चुका है तो अब तुम क्या करने वाले हो? तो ये सुनकर शाओयान बोलता है जबकि हमें जो चाहे था वो मिल चुका है तो अब हम इस जगह से खाली हाथ तो बिना ट्रेजर्स के नहीं लौटेंगे, तो चलो हम सब मिलकर ये एंशिएंट रुइन को एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि हम सबको तो पता है शाओयान कितना ज्यादा लालची है, तो वो बिना ट्रेजर के तो यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अब इसी टाइम पर मास्टर टियानहुई उस लावा के अंदर एक बॉडी को देखते हुए बोलते हैं मैंने तो इस बंदे को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बाहर देखा था, जहाँ पर ये बंदा हम लोगों से पहले ही कोई एक पोर्टल के अंदर चला गया था, तो फिर इसका डेड बॉडी यहाँ पर क्या कर रहा है? इसका मतलब सारे पोर्टल्स कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस सुनकर शाओयान बोलता है तब तो हमें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हमारे एनिमीज भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब इस टाइम पर जियान को दिखाया जाता है जो कि एक डायरेक्शन में हाथ दिखाते हुए बोलती है वहाँ पर मुझे कुछ महसूस हो रहा है। तो ये देखकर शाओयान बोलता है जियान तुम क्या कर रहे हो? तो ये सुनकर जियान बोलती है मुझे लग रहा है उस डायरेक्शन से मुझे कोई समन कर रहा है और ये जो भी चीज है वो मुझे अपनी ब्लड लाइन से कनेक्टेड फील करवा रहा है। तो अब सिंचन जो कहता है मिस फिंकिंगर और उसकी भाई के ऊपर, और यहाँ मिस फिंकिंगर के ब्रदर को भी कुछ फील होता है जैसा जियान को वहाँ पर फील हो रहा है। इसी टाइम पर मिस फिंकिंगर अपने भाई से बोलता है ब्रदर फिंगजुआन क्या हुआ? अब फिंगजुआन बोलता है मुझे अचानक से कुछ फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे यहाँ पर कोई हमारे एंशिएंट फिनिक्स ब्लड लाइन से कोई बुला रहा है। फिर सिंचन जो कहता है जियान के ऊपर, और जियान अपने सारे दोस्तों को लेकर एक माउंटेन के पास आ चुकी थी और बोल रही थी कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज तो जरूर है जो कि मुझे यहाँ पर बुला रहा है। ये सुनकर मास्टर टियानहुई गुस्से में आके बोलते हैं यहाँ पर तो आसपास कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ से किसकी बुलाने की आवाज आ रही है? तो इसी टाइम पर जियान बोलती है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे यही माउंटेन के अंदर से किसी का ऑरा फील हो रहा है। और फिर जियान अपने थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके वो माउंटेन को टच करती है और बोलती है ये तो स्पिरिचुअल बीस्ट वैरियर है जो कि मेरे एंशिएंट ड्रैगन क्लान का कोई एंसेंटर मरने से पहले बनाया है। अब हम देखते हैं जियान जैसे ही अपने थोड़ा सा सोल पावर को वो माउंटेन के अंदर यूज करती है, वहाँ उसके चारों तरफ उसके एंशिएंट ताइजू ड्रैगन की स्पिरिचुअल बॉडी आ जाता है, जिसके साथ ही जियान बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और पीछे से शाओयान उसको संभालने लगता है। लेकिन इसी टाइम पर अपने सामने कुछ फील करते हुए जियान मुस्कुराने लगती है और बोलती है ये तो एक बर्ड की स्मेल है। ये सुनकर एंशिएंट बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानहुई बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और एंशिएंट ड्रैगन बियर बोलता है बॉस आप रो क्यों रहे हो, आपको कौन सी चीज चाहिए? अब इसी टाइम पर टियानहुई बोलते हैं कहीं तुम किसी के ग्रिप पर तो रो नहीं रहे हो? तो ये सुनकर जियान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है इम्पॉसिबल, सिर्फ मेरे क्लान के ब्लड लाइन ही इसे बेस्ट वैरियर को बना सकते हैं। उसके बाद जियान अपनी थोड़ी सी ब्लड लाइन को वो माउंटेन के ऊपर गिराती है, जिसके चलते वहाँ पर एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और जियान उसके अंदर चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है शाओयान जियान को रोकने के लिए जब हाथ आगे बढ़ाता है वो भी गलती से वो पोर्टल के अंदर चला जाता है। अब ये देखकर एंशिएंट बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानहुई भी वो पोर्टल के अंदर ही चले जाते हैं, जहाँ पर उस पोर्टल के दूसरे तरफ उन्हें एंशिएंट हेवन, डीमन फिनिक्स और एंशिएंट बॉय ड्रैगन के स्टैचूज दिखाए जाते हैं, जिसे देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर सरप्राइज होते हुए बोलती है ये सभी तो 10,000 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन सबको यहाँ पर फील किया जा सकता है। अभी इसी टाइम पर जियान वहाँ पे प्रेजेंट हुआ एक बड़े से पेड़ के ऊपर इशारे करते हुए बोलती है मुझे वहाँ से अपनी क्लैन की ब्लड लाइन की आवाजें आ रही है, वो भी बहुत ही जोरों से, और वहाँ पर जो भी चीज प्रेजेंट है वो मेरे क्लैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा। इसी टाइम पर जियान अपनी विंग्स को ओपन करते हुए उड़ते हुए उसके पास चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है पीछे से शाओयान उसे रोकने के लिए जियान के करीब जाने लगता है, लेकिन जियान काफी तेजी से वो बड़ी सी पेड़ के पास प्रेजेंट हो जाती है। अब बाकी सब लोग जब वो पेड़ के ऊपर जाते हैं, एंशिएंट ड्रैगन बियर उस पेड़ के ऊपर मौजूद हुआ फ्रूट को
देखकर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है ये तो ड्रैगन और फोनिक्स का ओरिजिनल फ्रूट है। अब फिर जियान बोलती है जब से मेरा एंशिएंट ड्रैगन वाइल्ड क्लैन बना है तब से लेकर अब तक ये ओरिजिन फ्रूट केवल 5 टाइम्स ही अपीयर हुआ है और ये फ्रूट का ग्रो होने का बहुत ही ज्यादा रेयर चांसेस होते हैं। इवन इफ इसकी पूरी लाइफ को ऑब्जर्व करना किसी के लिए भी बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है, पर अगर इसे हेवन टेवन फिनिक्स ट्राइब या एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के किसी भी बंदे ने एब्जॉर्व कर लिया तो उसके पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और उसके ब्लड लाइन एकदम से प्योर हो जाएगा। अभी सारी चीजों को जानकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ बाकी के जियान के दोस्त सरप्राइज हो जाते हैं और शाओयान बोलता है अगर ये फ्रूट हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब और एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का ओरिजिनल फ्रूट है तो इसका मतलब ये है कि मिस फेंकिंगर और उसका ब्रदर भी इस फ्रूट को सेंस कर सकते हैं और कुछ टाइम के अंदर अंदर वो सब भी हम लोग के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सुनकर मास्टर टियानहुई बोलते हैं अगर इसी बात है तो हमें जल्द से जल्द ये फ्रूट को छुपाना होगा। अब कुछ टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है सबको जिस चीज का डर था वही होता है। अब वो दोनों पहुँचते ही फेंगजुआन बोलता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मैंने यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन को महसूस की, तो अब चलो जल्दी से मुझे वो हेवन डेमन फिनिक्स एंशिएंट बॉय ड्रैगन फ्रूट दे दो। ये सुनकर मास्टर टियानहुई बोलते हैं लगता है तुम आंखों को ओपन करके सपना देख रहे हो, अपने ये सपने से जगो। अगर तुम्हें इतनी ताकत है तो तुम खुद ही इसको लेने की कोशिश करो, हमें क्यों मांग रहे हो। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है वर्ल्ड लाइटनिंग पैवेलियन के मास्टर भी प्रेजेंट हो जाते हैं और बोलते हैं कि फेंग तुम टेंशन मत लो, मैं इन सबको संभालता हूँ, तुम बस ओरिजिन फ्रूट पर ही ध्यान दो। ये देखकर श्वेन अपने फेस में एक मुस्कुराहट लाते हुए बोलता है अच्छा वर्ल्ड लाइटनिंग पैवेलियन भी यहाँ पे प्रेजेंट हो चुका है तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है। अब सीन चेंज होके आता है जियान के ऊपर और वो बोल रही थी अगर ओरिजिन फ्रूट हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब को मिल गया तो वो एक सुप्रीम बीस्ट में इवॉल्व कर जाएंगे और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी जिसके सामने मेरा एंशिएंट ड्रैगन क्लैन चिट्टी बराबर होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सुनकर बियर बीस्ट जियान को बोलता है मास्टर आप चिंता मत करो, अगर इन सबको ये ओरिजिन फ्रूट चाहिए तो सबसे पहले इन लोगों को मेरे साथ भिड़ना होगा। ये बोलते ही एंशिएंट ड्रैगन बियर अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है जिसे देखकर टाइगर बीस्ट बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वर्ल्ड लाइटनिंग पैवेलियन को रोकने की कोशिश करो, आज मैं तुम्हें सही सबक सिखाऊंगा। अब हमें बियर हार्ट और टाइगर बीस्ट के बीच में एक आइकॉनिक फाइट को दिखाई जाती है जो फाइट बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है। अब सीन चेंज होके आता है टियानहुई के ऊपर और वो भी उल्फ बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर वर्ल्ड लाइटनिंग पैवेलियन के मास्टर के साथ फाइट कर रही थी। अब फेंगजुआन मिस फेंग किंगर से बोलता है तुम्हें पता है ना क्या करना है। अब ये सुनकर फेंग किंगर बोलती है हाँ ब्रदर मुझे पता है क्या करना है। इसके बाद वो दोनों भाई बहन ओरिजिन फ्रूट की तरफ जाने लगते हैं तो ये देखकर शाओयान फेंग किंगर को रुकने के लिए बोलता है, लेकिन इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है फेंगजुआन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है कि अब टाइम आ चुका है मेरा हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब एक बार फिर से अपनी ग्लोरी को अचीव करे। यहाँ शाओयान फेंगजुआन को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो गया था और शाओयान बोलता है कि ये तो 5 स्टार डाउजन पर है जो कि अभी तक इतने टाइम से अपने रियल एनर्जी को सबसे छुपा कर रख रहा था। और इसी के साथ ही यहीं पर एंड होता है बीटीटीएच का ये वाला नोवेल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद आया तो लाइक शेयर करने के साथ साथ वीडियो में कमेंट जरूर करना और नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस ना हो जाए उसके चलते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय।